हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंथ। आज हम लोग सरकारी शिक्षक कैसे बने, यानी गवर्नमेंट टीचर कैसे बने, सरकारी अध्यापक कैसे बने, इसी चीज पे बात करेंगे। यानी कहाँ कहाँ हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जब हम डीएलएड या बीएड किए हुए होते हैं, यानी टीचिंग ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाए, कैसा, अलग अलग जो स्टेट होता है, अलग अलग राज्यों में टीचिंग वैकेंसी तो आती है, लेकिन अलग अलग नाम से आता है। तो सभी राज्यों के बारे में भी जानेंगे और हम लोगों को किस किस स्टेप से गुजरने के बाद जाके हम लोग टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहले अपना बिहार से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप डीएलएड और बीएड किए हुए हैं, यानी डीएलएड किए हुए रहते हैं अगर, तो आप प्राइमरी में आप एलिजिबल हैं। अगर आप डीएलएड के साथ में आपका अगर ग्रेजुएशन है तो आप मिडिल स्कूल के लिए भी एलिजिबल है। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, और अगर बीएड प्लस एमए भी किया हुआ है आपका, यानी मास्टर्स की डिग्री आपके पास अगर है, तो आप मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और प्लस टू, अब तीन जगह आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो वहां आप एलिजिबल तो हैं, लेकिन आप कैसे बनेंगे शिक्षक, इसी पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले याद रखें कि आपको सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराता है, एक जुलाई और एक दिसंबर। तो आपको आप पेपर 1 और पेपर 2 आता है देखने को। तो पेपर 1 और पेपर 2 होता क्या है ये भी जान लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो पेपर 1 का मतलब हुआ 1 to 5, यानी प्राइमरी के लिए आप बैठेंगे उसमें, और 6 to 8 को पेपर 2 बोलते हैं। तो आप बात आ जाती है कि डीएलएड अगर आप किए हुए और प्लस ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, आप अगर डीएलएड प्लस ग्रेजुएट है तो आप तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सिर्फ डीएलएड किए हुए तो आप ओनली पेपर 1 ही दे सकते हैं। तो यहाँ तो समझ में आ गई बात कि हम लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 कौन दे सकता है। तो हम लोग डीएलएड और प्लस ग्रेजुएट अगर है तो पेपर 1 पेपर 2 सीटेट का दे सकते हैं। यहाँ पे बात खत्म। यानी आप सीटेट जब क्वालिफाई कर जाते हैं, सीटेट क्वालिफाई जब आप कर जाते हैं, सीटेट में क्वालिफाई करने के लिए सबको पता है कि जनरल के लिए 90 मार्क्स और ओबीसी के लिए 82 मार्क्स चाहिए। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ सरकारी जॉब आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के बाद आपको एक कदम, एक स्टेप और आगे जाना होगा। तो बिहार में ही लेते हैं सबसे पहले। बिहार में करना क्या है कि आप सीटेट अगर क्वालिफाई है तो यहाँ से आपको चलना होगा बीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग में चलना होगा। यहाँ पे आपको फिर से एग्जाम देना होगा। आप वहां क्वालिफाई करते हैं जब, तब जाकर के आप टीचर बनते हैं। याद रखेंगे, पेपर 1 प्राइमरी स्कूल, पेपर 2 मिडिल स्कूल। तो आप डीएलएड से समझ में आ गई बात कि डीएलएड अगर आप करते हैं तो प्राइमरी और मिडिल में बन सकते हैं। शर्त यह है कि डीएलएड के साथ अपने आप को ग्रेजुएट भी होना चाहिए। तो यहाँ तो आप डीएलएड वाले की बात समझ गए। आप टीचर कैसे बनेंगे सरकारी, तो ये भी समझ में आ गई बात कि हम लोगों को पहले सीटेट, उसके बाद बीपीएससी। सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए बात कर की है तो बिहार के लिए हम लोगों को बीपीएससी। आप प्राइमरी के लिए ही हम अदर स्टेट के बारे में भी जान लेते हैं। तो अदर स्टेट में जैसे आप राजस्थान में चलते हैं अगर, तो राजस्थान में उसको रीट नाम से जाना जाता है। हरियाणा में चलते हैं जब तो एचटेट नाम से जाना जाता है। यूपी में जब चलते हैं तो सुपर टेट के नाम से जाना जाता है। बंगाल में जब चलते हैं तो डब्ल्यूबी टेट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपको इसमें घबराने की, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पेपर 1 पेपर 2 समझ में आ गई। प्राइमरी और मिडिल में जा सकते हैं। डीएलएड करे हुए हैं, अगर आप बीएड किए हुए हैं तो बीएड किए हुए हैं आप, तो प्राइमरी में आप एलिजिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। प्राइमरी के लिए सिर्फ डीएलएड वाले हैं। तो बीएड जब करे हैं तो हमको पेपर 2 तो दे सकते हैं, लेकिन पेपर 1 नहीं दे सकते। यानी मिडिल स्कूल का दे सकते हैं, हाई स्कूल का दे सकते हैं और प्लस 2 का दे सकते हैं अगर आप मास्टर्स किए हुए। तो याद रखेंगे, सीटेट सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। अब आते हैं हाई स्कूल में। हाई स्कूल के लिए तो सीटेट अभी तक होता नहीं है। सीटेट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है अभी तक, यानी प्राइमरी और मिडिल के लिए होता है। तो आप हम लोगों की बात आती है कि अगर बिहार में हम लोग हाई स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं, प्लस 2 का टीचर बनना चाहते हैं, तो कहां से हम लोग करें। तो हर स्टेट में अपना एस्टेट नाम से, जैसे बिहार में हम लोग एस्टेट के नाम से जानते हैं, एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 वहां भी होता है।
तो एस्टेट में जब पेपर 1 और पेपर 2 होता है, तो पेपर 1 का मतलब हुआ आप 9 to 10 यानी हाई स्कूल को बोलते हैं पेपर 1, और पेपर 2 बोलते हैं +2 को, यानी 11 और 12 जब टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 स्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यानी पेपर 1 का मतलब हाई स्कूल, पेपर 2 का मतलब हो गया +2। तो किसके लिए? एस्टेट जब देते हैं, ये नहीं करेंगे कि पेपर 1 पेपर 2 अगर सीटेट का इतना करके तो प्राइमरी और मिडिल होगा, लेकिन जो हम लोग एस्टेट की बात करते हैं, पेपर 1 हाई स्कूल, पेपर 2 +2। तो यहाँ पे अगर जब हम लोग एस्टेट क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई करने के लिए सेम है तो 90 मार्क्स चाहिए हम लोगों को जनरल के लिए, और अगर ओबीसी है, बीसी है, BC2 है, ईबीसी है, इसको 82 चाहिए होता है। यहाँ जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फिर से चलना होता था बीपीएससी में, चलना होता है बीपीएससी का एग्जाम आप क्वालिफाई कीजिए। बीपीएससी टीआरई यानी बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम, शॉर्ट में याद रखेंगे, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप जाकर टीचर बनेंगे। यहां तक तो बात खत्म हो गई, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 2024 में ही आप कैसे शिक्षक बनेंगे, इसी पे बात करते हैं। तो सरकारी शिक्षक, वो भी 2024 में सरकारी शिक्षक कैसे बनेंगे? अलग अलग स्टेट में वैकेंसी आती है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से पढ़े हो, ये मैटर नहीं करता है, आप डिग्री कहीं से भी ले लो, अगर आप वहां अगर स्टेट वाला डोमिसाइल नहीं लगाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप वहां जाकर टीचिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा हिंदुस्तान एक है, एक ही परिवार है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे एनबीएस और केवीएस, यहाँ 2 पॉइंट पे बात करेंगे, यानी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, ये जो होता है क्या होता है, इसी चीज को ध्यान से सुनेंगे। यानी नवोदय विद्यालय में सीटेट पास किए हुए हैं तो आप नवोदय विद्यालय में जब वैकेंसी आती है तो आप वहां जाकर टीचर बन सकते हैं। केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय में भी आप जाकर के बन सकते हैं। सीटेट क्वालिफाई करने का मतलब होता है आप कभी भी छोटे को मत सोचिए, आप थोड़ा बड़ा सोचिए। यानी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की फैसिलिटीज को जब जानेंगे, आप उसकी सुविधाओं के बारे में जब जानेंगे, तो आप स्टेट के टीचर बनने के लिए कभी नहीं सोचेंगे, हमेशा सोचेंगे कि हम केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय विद्यालय में शिक्षक बने, क्योंकि वहां आपको जो फैसिलिटी मिलता है वो आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है। यानी आपको वहां पे लाइफ जो होगी, लग्जरी लाइफ जिसको बोलते हैं, उसी लाइफ को आप जिएंगे। तो आप कोशिश करें कि नवोदय की वैकेंसी जब आती है, यानी नवोदय विद्यालय की वैकेंसी और केंद्रीय विद्यालय की, तो वहां पे आप एलिजिबल अगर होते हैं, कैसे होंगे? क्योंकि आप सीटेट क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल है वहां फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो वहां का आप कैसे क्वालिफाई करेंगे? क्योंकि लगभग टीचिंग एग्जाम जो होता है, सारा टीचिंग एग्जाम जो होता है सेम सिलेबस होता है, उसमें ज्यादा हेरफेर होता नहीं है। आपको घबराने की उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टीचिंग एग्जाम की आप जब तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी आपसे हो जाती है। आप याद रखेंगे, टीचिंग एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो आप लैंग्वेज पेपर को बेस बनाइए, क्योंकि सभी एग्जाम में लगभग लैंग्वेज पूछा ही जाता है। आपको 2 लैंग्वेज पूछा जाता है, तो दोनों को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप 20-22 लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज हमेशा स्ट्रॉन्ग करना है। आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, इस तरह से जो भी लैंग्वेज आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, 2 लैंग्वेज को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि आपको आगे केवीएस और एनबीएस में जाकर के आपको सिलेक्शन लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो याद रखेंगे, टीचर बनना अगर आप चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों तक शेयर करें। यानी सरकारी शिक्षक बनना बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। अगर वैकेंसी आती है टीचिंग के बारे में, आपको बहुत आसान होता है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल उतना हाई होता नहीं है। आप याद रखेंगे बच्चों के बारे में ही पूछा जाता है। तो नवोदय और केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे आप अप्लाई करने की कोशिश करें, यहाँ के लिए तैयार हो जाए। यहाँ का लाइफ जो होता है बहुत ही लग्जरी होता है। उस लाइफ को जब जीते हैं, अगर आप जीते तो दूर की बात, अगर किसी की लाइफ को देखते भी हैं तो आपको स्टेट वाला टीचर यानी राज का जो शिक्षक होता है वो आप कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उसका लाइफ बहुत ही अच्छा होता है। और एग्जाम को क्वालिफाई करना जितना आपको यहाँ मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं इससे कम वहां पर मुश्किल होगा, क्योंकि वो एग्जाम उतना हार्ड होता नहीं है। तो इसलिए आप प्रिपेयर रहें, पहले से तैयार रहें, लैंग्वेज सब्जेक्ट को मजबूत करें, पेडागोजी को मजबूत करें, क्योंकि टीचिंग एग्जाम जहां भी होता है लगभग पेडागोजी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, एनबीएस, केवीएस, बीपीएससी, रीट, एचटेट, सुपर टेट, इस तरह का वैकेंसी जब आता है, हम हैं तैयार। ये वाली बात आप याद रखेंगे। धन्यवाद।